हेलो दोस्तों। आज हम लोग बातें करेंगे हीट वेव्स की, जो आज कल का हमारा बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। और सारे तरफ मेनली इन नॉर्थन इंडिया में हम देखेंगे ये काफ़ी ट्रेंडिंग है। और इसके बहुत सारे रीज़न है। करेक्ट, लाइक आप देखोगे कि जैसे जैसे दिन होता है, मॉर्निंग होती है, इसके बाद हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इवन इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप बाहर चले जाओ और अपने काम को कर सको। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी, हमारे स्टॉक्स में भी गर्मियाँ बढ़ेंगी। सो गर्मी सिर्फ़ टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, हमारे पावर स्टॉक्स की भी गर्मी बढ़ा रहा है। और पावर स्टॉक्स का डज़न्ट मीन कि वो हमारे जो एनटीपीसी या ट्रेडिशनल पावर स्टॉक्स है, सिर्फ़ उन्हीं की गर्मी बढ़ रही है। ये हमारी जो भी रिलेटेड है टू द दिस हीट वेव्स, उन सब की, वो चाहे आपका कोई कोल्ड ड्रिंक्स रिलेटेड हो या हमारे कोई इंफ्रा रिलेटेड हो या हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हो, सारे के लिए। हमने आजकल देखा होगा बहुत सारे रीज़न है गर्मी बढ़ने के, हीट वेव बढ़ने के। और मेजरली जैसे एक नाम हम लोग सुन रहे होंगे, एल नीनो। आजकल जो मेजर रीज़न बताया जा रहा है हमारे मेनली इन इंडिया में। और एक सबसे शॉकिंग बात ये है कि आप देखोगे 100 में से 93 सिटीज़ जो हैं हमारे इंडिया में ही हैं हीट वेव से इम्पैक्टेड। एंड ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे टॉप 10 सिटीज़ भी इंडिया से ही हैं। एंड उसमें भी अब हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में जो हमारे यूपी और जो राजस्थान के रीजन्स है, ये सारे ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड है। सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस टॉपिक एंड हाउ वी कैन सर्वाइव एंड व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक। और अगेन हमारा जो मोटो होता है कि हाउ वी कैन रिलेट दिस टू आवर मार्केट। तो अगर गर्मियाँ बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ तो हमें बहुत क्लियर कट समझ में आती है। अगर गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, मेनली हमारा एसी, जो ठीक-ठाक मिडिल क्लास वो एसी यूज़ लेगा, अदरवाइज़ कूलर। फ्रीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गर्मियाँ आती, ये 3 चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास नहीं है तो 100% हम जाएँगे, इनचू बाय करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, वी कैन कनेक्ट दिस विथ आवर मार्केट। अगर गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो कौन से स्टॉक्स हैं, कौन सी कंपनीज़ हैं जो इनसे इम्पैक्टेड है और जिनको फ़ायदा हो सकता है। और अगेन अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी तो उनको किस स्टॉक्स में फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में। जैसे हमारे अगर हम मेजर देखेंगे तो हमारे एनटीपीसी है, टाटा पावर है, अडानी पावर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है। जितनी गर्मियाँ बढ़ती जाएगी उतना ही इन पावर स्टॉक्स का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर मीन्स ये इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी। करेक्ट। अगला हमारा आता है कूलिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स, जो हमने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले डिस्कस किया। एसी, कूलर, फ्रीज, ये सब। तो इसके हमारे जो मेजर होते हैं वो है वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवेल्स। इवन क्रॉम्पटन ग्रीव्स, जो मेनली हमने देखा होगा कूलर्स में और पंखे में यूज होते हैं। इन स्टॉक्स पे भी हम फोकस रख सकते हैं इन गर्मियों में। अगला हमारा आता है बेवरेजेस एंड एफएमसीजी स्टॉक्स, जस्ट लाइक आई सेड कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर सच टाइप स्टफ्स। उनमें हमारे जो मेजर स्टॉक्स हैं, जो लिस्टेड कंपनीज है, उसमें वरुण बेवरेजेस है, डाबर है एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। वी कैन फोकस ऑन दी स्टॉक्स। ये बेनिफिशियरी हो सकते हैं, वी आर नॉट श्योर। 100% कोई कुछ नहीं कह सकता। इट्स आवर ओन रिस्क, वी हैव टू डिसाइड। बट yes, if we are in the market and if you want to connect with the outside what's happening, then we can go with this again. बट अगेन ये चीज़ें जो है हमारे निगेटिव भी इम्पैक्ट करेगी कुछ सेक्टर्स पे। और स्पेसिफिक सेक्टर्स होते हैं, इट्स नॉट कि बहुत सारे सेक्टर, बट कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जिसमें हमारा मेजर है एग्रीकल्चर। हमारे जो किसान भाई लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल कंडीशंस है। यार सिंपल सी बात है, जब हम जैसे लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं, चीज़ें हो खराब दिख रही हैं, तो अगर फार्मर्स है वो तो बेचारे धूप में गर्मी उनको अपने काम को करना ही होता है, जाना होता है। अगेन प्लस वो जो क्रॉप्स होते हैं वो भी तो डैमेज हो रहा है। इतनी गर्मियाँ पड़ेंगी तो हमारे क्रॉप्स डैमेज होंगे, क्रॉप्स डैमेज होंगे तो उनकी जो कॉस्टिंग लगी वो नहीं निकल पाएगा, वो महंगाई बढ़ेगी। तो सब कुछ इंटरलेटेड है। अगेन अगला होता है रियल सेक्टर।
सो रियल एस्टेट में क्या होता है, मेनली हमने देखा होगा कि जो भी रियल एस्टेट में कंपनीज काम करती हैं वो गर्मियों में क्या होता है, अपने उनके लेबर्स जो होते हैं उतने डिमांडिंग नहीं होते हैं, वो उतना एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। और ये फैक्ट भी है यार, वी आर ह्यूमंस, हम कोई मशीन तो है नहीं। तो ये चीज़ें स्लो डाउन होती है और ये 100% उनके बैलेंस शीट पे दिखेगा। रियल सेक्टर के बैलेंस शीट पे दिखने वाला है इन हीट वेव गर्मियों का इम्पैक्ट। अगला है हमारा आउटडोर प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट। इट मीन्स कि अगर हम अगर गर्मियाँ काफ़ी पड़ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम बाहर जाना नहीं चाहेंगे। और बहुत सिंपल सा रीज़न होता है, अगर हम बाहर जा रहे हैं, कोई लेट्स से अगर हम स्पोर्ट्स हम लवर हैं या हमें दोपहर में कहीं जाना है या मूवी लवर व्हाटएवर, इवन आज के टाइम अगर ऑफिस भी जाना होता है लोगों को, दे विल प्रेफर वर्क फ्रॉम होम, किसी बहाने से वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। अगर और भी चीज़ें, स्कूल्स बंद हो जाएंगे तो जो ड्राइवर्स हैं वो छुट्टियों पे चले जाएंगे, स्कूल्स बंद होंगे तो टीचर्स भी छुट्टियों पर रहेंगे। फिर हमारे जो तेल हैं उनकी थोड़ी डिमांड, तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो इन चीज़ों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और जो भी कंपनीज इनसे रिलेटेड हैं। सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस। और ये तो हमारी बातें हो गई मोटी मोटी, और स्टॉक्स और इन हीट वेव्स का हमारे उस पर क्या इम्पैक्ट है मार्केट पे। बट इससे हट के एक छोटी सी बात भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आजकल हो क्या रहा है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है, एल नीनो इम्पैक्ट है एंड बहुत सारी बातें उठ रही हैं, ये हो रहा वो हो रहा, पेड़ काट रहे हैं, ये कट कर रहे हैं, सब कुछ सही है। पर उसके बावजूद अगर इतनी गर्मियां बढ़ रही हैं और हमारा जो इंफ्रा है उस लेवल का नहीं है, तो ये हमारे लिए सोचने की बात है। और जैसे हाँ, हमने भी देखा है आजकल सोसाइटीज़ में या स्कूल कॉलेजेस में क्या हो रहा है। लेट्स से अगर आप बहुत बड़ी सोसाइटीज़ में रहते हो, कहीं पे आप, ऑब्वियस सी बात है, अगर सोसाइटी कहीं रहते हैं मेनली इन मेट्रो सिटीज़, तो वहाँ पे क्या होता है, आप मेंटेनेंस पे करते हो और लोड बढ़ाने के लिए पैसे पे बहुत सारी चीज़ें होती है, इम्पैक्ट्स है। पर इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, अगर मेंटेनेंस वाले या सोसाइटी वाले पैसे तो आपसे ले लेते हैं, पर उनका रिटर्न में आपको मिलता क्या है ना? सो वो भी एक हमें सोचने वाली पॉइंट्स है। ठीक है, मार्केट प्रॉफिट तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इन चीज़ों पे पड़ रहा है। और ये एक सोचने की बात है कि इवन हमारे जो कॉलेजेस है, हॉस्टल्स है, वहाँ पे लाइट्स कट जा रही है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है कि इतना हीट वेव्स है, तो फिर भी हम प्रिपेयर्ड नहीं है, हमारी गवर्नमेंट उतनी प्रिपेयर्ड नहीं है, हमारे इंफ्रा उस लेवल की नहीं है कि हम उन चीज़ों को हैंडल कर पाए। आप सोचो कि एक मिडिल क्लास, एक हायर क्लास की लोग परेशान हैं, जो ठीक ठाक अर्न कर लेते हैं, ठीक ठाक लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम है, तो जो हमारे लो लेवल पे हैं, लो इनकम वाले लोग हैं या बिलो पॉवर्टी वाले लोग, वो कैसे सर्वाइव करते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा, ठीक है, ये चीज़ें तो होती रहेंगी, इनमें हमारा कंट्रोल नहीं है, सब कुछ करेक्ट है, बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। पर अगर हमें सब कुछ पता है, उसके बाद भी अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है, हम अपने इंफ्रा को रेडी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारी, इट मीन्स हमारी एज ए सोसाइटी। और सोसाइटीज का जो हेड कौन होता है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है। तो ये हमें सोचना चाहिए और हमें ये क्वेश्चंस भी करना चाहिए उनसे कि जब हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम पैसे पे कर रहे हैं और हर चीज़ आप हमसे ले रहे हो, क्लियर, इसके बाद भी अगर हमें वो उस लेवल का इंफ्रा नहीं मिल रहा है, उस लेवल का चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये सोचने की बात है। अब हम तो ये नहीं कह सकते कि अगर हम यहाँ बैठे बैठे हम आज कल बाहर निकल जाएं और रोड पे देख सकते हैं लोगों को, जो गरीब तबका है वो कैसे काम करता है और कैसे रह रहा है। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो बेचारे, उनके पास और तो बातें छोड़, इलेक्ट्रिसिटी और की, उनके पास प्रॉपर पीने का पानी भी नहीं है। अगर आपका इंफ्रा की हम बात करें हीट वेव्स में, तो एटलीस्ट अगर हमारे लेबर क्लास है, लोग हैं, तो हमारा एटलीस्ट पीने के जो पानी होते हैं, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर्स, उनकी तो फैसिलिटीज होनी ही चाहिए क्लोज बाय, बट वो भी नहीं है। तो ये हीट वेव जो है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ आया। अब वो हम, एक कैलकुलेटिव थिंग्स है कि हम
उसको मार्केट सेलेक्ट करके कुछ स्टॉक्स पे फ़ोकस कर सकते हैं, कुछ पैसे ला सकते एज़ अ इन्वेस्टर, एज़ अ ट्रेडर, वो वन पॉइंट है। बट सेकंड पॉइंट ये भी है कि वो हीट वेव हमारे लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक है, और कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारे लिए उस लेवल का इंफ्रा नहीं है, हम इवन पैसा पे कर रहे हैं, सब कुछ देने के बाद भी इंफ्रा नहीं है, तो हमारे जो लो लेवल इनकम वाले भाई लोग हैं या और लोग हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? और और ऑब्वियस सी बात है, सर्वाइवल इज़ इम्पोर्टेंट, लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट,